प्रॉब्लम लास्ट 12 किए थे, हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 19। सेम टाइप का, थोड़ा हम लोग आगे जाके सम्स कर रहे हैं, पीछे आएंगे क्योंकि हम अभी जो सम्स कराया था वही टाइप का एक और सम्स करा रहे हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। प्रॉब्लम 19, पेज नंबर 375। The following figures for the month of April 2017 were extracted from the record of a factory। मतलब अप्रैल महीना का एक कॉस्ट वेरी करना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिर वही एक बात, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस। किस चीज का है ओपनिंग स्टॉक? फिनिश गुड। फिनिश गुड कहां आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, तो हम यहां लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना दिया हुआ है? 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, जिसका वैल्यू है 45,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किससे रिलेटेड है? मटेरियल से। कहां जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,57,100, 2,57,100। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस। हम पहले ही बोल चुके, वेजेस मतलब डायरेक्ट खर्चा, वेजेस मतलब डायरेक्ट खर्चा, लेकिन यहाँ वर्ड में आगे लिख ही दिया डायरेक्ट वेजेस, तो हम कहां लिखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, डायरेक्ट वेजेस 1,05,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर आएगा, लिखा फैक्ट्री ओवरहेड। पता है क्या लिखा है? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। पिछला वाला क्वेश्चन के एकदम एग्जैक्ट है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बताओ डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,05,000, उसका 100% क्या होगा? 1,05,000। क्लियर? आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन यहां, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पता है क्या लिखा है? 1 पर यूनिट। मतलब जो भी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही, 1 पर यूनिट। अच्छा बताओ 1 पर यूनिट मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू प्रोडक्शन, 1 इंटू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कितना किया नहीं पता, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बाद में देखेंगे, अभी इसको होल्ड में रख देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां आएगा? सेलिंग के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। पता है क्या लिखा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 10% ऑफ सेल। पूरा एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा करा ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल। सेल नहीं पता है, इसको भी होल्ड में रख देते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब माइनस, फिनिश गुड मतलब ऑफिस के अंदर आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000 यूनिट्स। वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यही तो कॉस्ट शीट का खेला है। हमने वो क्या बताया पिछला समय कि कॉस्ट शीट अब ज्यादातर ऑनर्स में क्वेश्चन किस तरह का आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं बताएगा, आपको निकालना पड़ेगा बाय फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। लेकिन अभी हम लोग आज फीफो पे बेसिस कर रहे हैं, तो अभी भी
क्लोजिंग स्टॉक फीफो पे ही निकालना है। तो बोले सर आपको कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे में लिख दिया है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट सेल्स आर मेड ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमको पता चल गया फीफो पे निकलेगा, छोड़ दिया, अभी वो वैल्यू नहीं पता है, निकालेंगे आगे। लास्ट सेल 45,000 यूनिट, कितना माल बेचा है 45,000 यूनिट्स, मतलब ये कंपनी अप्रैल महीना में 45,000 पीस बेचा है, बनाया नहीं है, बेचा है। कितना में बेचा है 6,60,000 में, 6,60,000। क्वेश्चन कंप्लीट। पहले बताओ ये कंपनी कितना माल बेचा है 45,000 यूनिट, कितना बेचा है 6,60,000, मतलब सेल वैल्यू पता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि सेलिंग का जो खर्चा होगा, जितना भी कंपनी माल बेचेगा उसका 10%। तो बताइए माल कितना बेचा है 6,60,000 का 10% कितना होगा 6,60,000 का 10% 66,000। कोई डाउट 66,000। क्वेश्चन और तो कुछ है नहीं, हम लोग को यहीं पर अटके हुए हैं, यहाँ पे अटके हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्शन निकालते, कंपनी कितना प्रोडक्शन किया है। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला दिया था याद है, देखो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन नहीं पता है माइनस सेल्स 45,000 यूनिट। सब लिख दिया, सबको इधर लेके आओ। 10,000 माइनस 5,000 प्लस 45,000 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो 45 माइनस 5, 40 प्लस 10 50,000, मतलब ये कंपनी कितना प्रोडक्शन किया है अप्रैल मंथ में 50,000 पीस का प्रोडक्शन किया। अब यहां जो हम होल्ड में रखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा 1 पर यूनिट, हम बार बार बोल रहे हैं ऑफिस का कोई भी खर्चा अगर आपको पर यूनिट पे बोले तो प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्शन से। ऑफिस का कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको बोले 2 पर यूनिट 3 पर यूनिट तो प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना बोला 1 पर यूनिट, तो 1 इंटू व्हाट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 50,000। तो यहाँ पर शो करेंगे 1 इंटू 50,000 कितना हो गया। यहाँ का क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्व करेंगे तब हम यहाँ पर आगे रुकेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें एक ही आइटम है तो इसीलिए स्क्वायर करके लिखा 2,57,000। इसका नाम क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करें तो क्या पता चलेगा, प्राइम कॉस्ट 257,100 प्लस 105,000 3,62,100 प्राइम कॉस्ट। फिर इसको स्क्वायर करेंगे 467,100 वर्क कॉस्ट, क्या आया वर्क कॉस्ट। फिर अब स्क्वायर करेंगे प्लस 50,000, बस ऐड करते जा रहे हैं 517,100 517,100 क्या है इसका नाम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताया था, कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ गया, बस अब रुक जाएंगे। हम क्या समझाया था कि कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं बताया और आपको क्वेश्चन में बोले कि फीफो से ही करना है, तब इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1 पीस का रेट निकालना है। 1 पीस का रेट निकालना है 1 पीस का। तो बताइए इस सम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू क्या आया 517,100। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, फॉर्मूला क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर यूनिट, प्रोडक्शन पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 517100, 517100 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कितना किए हैं 50,000 पीस। $10.34 कितना आया 10.34। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं करेक्ट किए कि नहीं। 10.34 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट क्या आया 10.342। हम लोगों का काम क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए इस सम में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पीस का रेट कितना है 10.342 मल्टीप्लाई करेंगे 103420 103। सर ब्रैकेट में क्यों लिखे क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस होगा। सम आ गया सॉल्व करेंगे तो देखिए 517100 प्लस 45,000 प्लस किया माइनस 103,420 तो 458680 458,680 कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 5,24,680 5,24,680 कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें क्या ऐड करेंगे सर प्रॉफिट। नहीं पता हमको, नहीं पता तो हमको सेल तो पता है, बताओ देखो सेल कितना है 6,60,000। जब सेल पता है कॉस्ट पता है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे माइनस करके 6,60,000 माइनस 5,24,680 तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 135,320 बैलेंसिंग फिगर। तो एग्जैक्टली जो पिछला सम था उसी जैसा सम को पूरा कंप्लीट किए हैं। अच्छा से कॉपी कीजिए, इसमें ज्यादा जो पिछला सम था वही है, कोई दिक्कत का बात नहीं। जैसे पिछला सम किया वैसे इसको भी किया, कॉपी कीजिए अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट सम्स करेंगे। कितना आया 6,135 सही है आंसर, कॉपी कीजिए अच्छे से। प्रॉब्लम अब 16 करेंगे। लास्ट हम सेट किया था प्रॉब्लम 19 किए थे, अब करेंगे प्रॉब्लम 16। ज्यादा हार्ड नहीं है, ये इजी सम है। एक क्लास में 2 सम्स किए, एक और सम्स कर लेते तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग अगली क्लास में न्यू टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे लीफो। खैर अभी वो अगले क्लास की बात है, अभी प्रॉब्लम 16 कर रहे हैं। ये ज्यादा हार्ड सम नहीं है, बेसिक सम है, देखिएगा। From the following particulars, prepare a statement in such form as you consider most suitable for showing clearly all element of cost. Number 1, opening stock of raw material. Opening stock, बात वही, opening stock add, closing stock less. Opening stock किसका है? Raw material. Material मतलब इधर. Opening stock of raw material. Opening stock of raw material. Opening stock of raw material 25,000. Next, purchase of raw material. Purchase माल खरीदा है, क्या खरीदा? मटेरियल। कहाँ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम के अंदर। Purchase of raw material. Purchase of raw materials 70,000. ओके नेक्स्ट, रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लाई। ये नया एक टॉपिक आया है, कुछ माल रिटर्न करते। अच्छा एक बात बताओ, जब माल रिटर्न फाइनल अकाउंट में किया, कोई माल अगर परचेज रिटर्न होता है या सेल रिटर्न होता है, लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी कुछ माल जो है रिटर्न कर दिया, लेकिन कौन सा माल? मटेरियल रिटर्न किया, तो मटेरियल का ही अंदर आएगा। रिटर्न मतलब माइनस,
तो माइनस मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो माल सप्लायर को रिटर्न कर दिया उसको माइनस कर देंगे। कितना माल रिटर्न किया है? 2000 माइनस करना है, इसीलिए ब्रैकेट फिगर पे लिखेंगे, ब्रैकेट फिगर पे। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है क्या चीज? रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, माइनस कर दिया, लेकिन मटेरियल का रिलेटेड है इसलिए मटेरियल के अंदर लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 18,800। नेक्स्ट, वेजेस पेड, वेजेस पेड, लेकिन यहां पर वेजेस दो है, एक प्रोडक्टिव और एक नॉन प्रोडक्टिव। इंट्रो क्लास मेरा जाके सुनो, क्या बताया था? कभी भी प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा मतलब डायरेक्ट के अंदर आएगा, अनप्रोडक्टिव रहेगा या नॉन प्रोडक्टिव रहेगा फैक्ट्री के अंदर जाएगा। जैसे दो वेजेस है तो दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस 18,000। कहां लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस? डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। प्रोडक्टिव वेजेस 18,000। नेक्स्ट, नॉन प्रोडक्टिव मतलब अनप्रोडक्टिव, कहां लिखेंगे? फैक्ट्री के अंदर। अनप्रोडक्टिव वेजेस 2000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। सैलरीज पेड ऑफिस स्टाफ, हम ऑफिस के स्टाफ को दे रहे हैं, तो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ऑफिस का खर्चा है। तो कहां लिखेंगे? ऑफिस के अंदर। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, कितना सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ? 5,000। नेक्स्ट, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, मतलब हम जो माल मंगाया था उसमें गाड़ी भाड़ा दिया है तो खर्चा ही है, ऐड होगा, लेकिन क्या चीज का रिलेटेड है? रॉ मटेरियल। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल कंज्यूम के अंदर एक और आइटम आया कैरेज, मतलब गाड़ी भाड़ा, ऐड कर दो, प्लस कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल कितना है? 500। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट आइटम, कैरेज ऑन गुड सोल्ड। अगेन कैरेज, देखो इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ आइटम्स क्लियर करने के लिए। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल रहेगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, कैरेज ऑन गुड सोल्ड होगा। अगर कैरेज फिर से कैरेज आएगा, लेकिन क्या चीज है? गुड सोल्ड, माल बेचने में गाड़ी भाड़ा। तो माल हम बेचते कहां है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कैरेज ऑन गुड सोल्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड कितना है? 1500 रुपया। नेक्स्ट, रेट्स ऑफ वर्कशॉप। रेट और रेट्स कहां का बता रहा? वर्कशॉप, वर्क मतलब फैक्ट्री, वर्कशॉप मतलब फैक्ट्री। कहां का खर्चा है? फैक्ट्री का। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप मतलब फैक्ट्री। वर्क फैक्ट्री का मतलब वर्कशॉप, याद रहे वर्कशॉप भी फैक्ट्री होता है। तो रेंट एंड रेट्स कितना बता रहा है? 2500। नेक्स्ट, फ्यूल गैस एंड वाटर। फ्यूल तेल गैस पानी कहां यूज होगा? तेल गैस पानी फैक्ट्री में यूज होगा, तो कहां लिखेंगे? फैक्ट्री के अंदर। फ्यूल गैस एंड वाटर, तेल पानी कोयला ये सब तो फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री के अंदर लिखा। फ्यूल गैस एंड वाटर 1000 रुपए। नेक्स्ट, रिपेयर टू प्लांट। प्लांट मतलब मशीन, मशीन कहां होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो मशीन था उसका रिपेयरिंग कराए, तो कहां का खर्चा है? फैक्ट्री का। फिर से सुनो, प्लांट का रिपेयरिंग कराए। प्लांट मतलब क्या होता है? मशीन। मशीन कहां होता है? फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री का कुछ मशीन को रिपेयरिंग कराए, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री के अंदर लिखेंगे। रिपेयर टू प्लांट 600।
नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मतलब मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ, ये एक तरह का लॉस और खर्चा ही है। लेकिन कहाँ का कास्ट का डेप्रिसिएशन हुआ? मशीनरी। मशीन कहाँ यूज करते हैं? फैक्ट्री में। तो खर्चा कहाँ का है? फैक्ट्री का है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 1400। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस, क्या लिखा है? ऑफिस एक्सपेंस। बोलने वाला कोई बात ही नहीं, ऑफिस का खर्चा है तो हम ऑफिस में ही लिखेंगे। कहाँ है ऑफिस? यहाँ। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस है तुम्हारा 1500। नेक्स्ट, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस, याद कीजिएगा पहले क्लास में हम बोला था चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। कहाँ आता है? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस 800। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग की बात बताइए। एडवर्टाइजिंग बता रहा तो एडवर्टाइजिंग कहाँ है? एडवर्टाइजिंग मतलब प्रमोशन, प्रमोशन मतलब सेलिंग का पार्ट है ये। एडवर्टाइजिंग मतलब सेलिंग का पार्ट है। जो भी प्रमोशन, माल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे रिलेटेड खर्चा को सेलिंग में। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब ये सेलिंग का खर्चा, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कीजिएगा तो सेल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट जो होता है सेलिंग का पार्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट है 1200 रुपया। लास्ट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अगेन फिर एक नया टॉपिक आया, एबनॉर्मल लॉस। याद कीजिएगा एग्जाम में हम करवाया था नॉर्मल लॉस, लेकिन हम क्या समझाया था कि एबनॉर्मल लॉस का एंट्री होता है, नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? एबनॉर्मल लॉस माइनस ही होगा। लेकिन सर क्या चीज का लॉस है? मटेरियल। तो हम मटेरियल कंज्यूम में आएंगे और वहां पर माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस होता तो कुछ नहीं करते, छोड़ देते। एबनॉर्मल लॉस है तो माइनस करना होगा। माइनस एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल कितना है? 1200 रुपया। माइनस होगा इसीलिए ब्रैकेट रखा। क्वेश्चन कंप्लीट। ये सब में तुम देखोगे फीफो लीफो का कोई लॉजिक नहीं है। ये सब कराने का पीछे मेरा एक ही रीजन था कि आपको मटेरियल्स का बहुत सारा एंट्रीज नया आया है, कुछ एंट्रीज फैक्ट्री का आया है, तो इसमें तुम्हारा आइटम क्लियर होगा। ये सब कराने के पीछे मेरा एक ही रीजन था, ताकि सारा आइटम्स क्लियर हो सके, कौन आइटम कहाँ ज्यादा जाएगा। यूजुअली सीयू में ऐसा टाइप का सम बहुत कम आता है, लेकिन हम करा रहे इसलिए ताकि आइटम्स क्लियर हो सके, कौन आइटम कहाँ जाएगा। अब सिंपल काम और कुछ बताना नहीं, बस सबको ऐड करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लेस आइटम भी है। तो जो ऐड है वो ऐड करेंगे, जो लेस है उसको लेस करेंगे। जैसे कि 25,000 प्लस 70,000 प्लस 500 माइनस 2,000 माइनस 18,800 माइनस 1,200, तो आपका आ रहा है 73,500। कितना आया? 73,500। तो क्या नाम देंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको स्क्वायर करेंगे, 73,500 प्लस 18,000 प्लस 800, तो आ रहा है 92,300। 92,300 इसको क्या नाम दे देंगे? डायरेक्ट सॉरी प्राइम कॉस्ट। अब इसको ऐड करेंगे, 92,300 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 1,400, तो 99,800। 99,800 इसको क्या नाम देंगे? वर्क कॉस्ट। फिर अब इसको ऐड करेंगे, 99 प्लस 5,000 प्लस 1,500, तो 106,300। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि आप अगर नोटिस कीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लिखा, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 1500 प्लस 1200, तो हो गया कॉस्ट ऑफ 109,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 109,000।
ये इजी सम था, ज्यादा हार्ड नहीं था, आइटम क्लियर बनाने के लिए सम कराए थे। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर नेक्स्ट बार बार आप लोग बोले जो सम करवाए हैं, 2 क्लास हो चुका है कॉन्सेप्ट का, पूरा कॉपी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियो नहीं देंगे जब तक आप लोग पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक का सम्स। फिर हम नेक्स्ट क्लास में D4 टॉपिक स्टार्ट करेंगे।